गायक से अभिनेता और अभिनेता से नेता बने पावर स्टार पवन सिंह की ग्रैंड एंट्री मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के शादी में होती है। और न सिर्फ होती है बल्कि उनसे डिमांड भी किया जाता है कि आप अपना जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बजने वाला गाना है लॉलीपॉप लागेलू, उस गाने को भी आप प्रस्तुत कीजिए। और कहीं ना कहीं पवन सिंह के उस गाने पे पूरा वहाँ पे समा बन जाता है। जितने भी सेलिब्रिटी थे, बॉलीवुड, हॉलीवुड, क्रिकेटर, राजनीतिक, जितने भी बड़े बड़े लोग वहाँ पे सारे के वीवीआईपी गेस्ट पहुँचे हुए थे, सब लोग पवन सिंह के इस गाने पे न सिर्फ गाना सुनते हैं बल्कि खुल के डांस भी करते हैं। और कहीं ना कहीं पवन सिंह के इस गाने से वहाँ पे एक अलग प्रकार का माहौल बन जाता है। लेकिन पवन सिंह के जितने भी समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, वो इस बात से खुश हो रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह को उस जगह पे बुलाया गया जहाँ पे जाने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं। खास करके अगर मैं भोजपुरी की बात करूँ तो भोजपुरी से इकलौता अगर कोई गया था तो वो था पावर स्टार पवन सिंह। तो इस बात से कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह के जितने भी समर्थक हैं वो इस बात से खुश हो रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी ओर नाराज़गी भी छाई हुई थी। भोजपुरी इंडस्ट्री में नाराज़गी भी छाई हुई है उस बात को लेके कि कहीं ना कहीं हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को मुकेश अंबानी के द्वारा इनवाइट नहीं किया गया। और इस बात की सत्यता भी है, कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को दूर रखा गया, खेसारी लाल यादव को नहीं बुलाया गया। और इस वजह से कहीं ना कहीं खेसारी लाल के जितने भी प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, उनमें नाराज़गी है। क्योंकि जब बात भोजपुरी की करें तो आज का प्रदेश में पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, इन दोनों का नाम सर्वप्रमुख तौर पे आता है। तो अगर जहाँ पे जिस मंच पे पावर स्टार पवन सिंह को इनवाइट किया गया हो, वो भी एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति, उनके बेटे की शादी में जहाँ पे पावर स्टार पवन सिंह को इनवाइट किया गया हो, और वहीं पे खेसारी लाल यादव जो कि हिट मशीन, ट्रेंडिंग मशीन कहे जाते हैं, उनको अगर इनवाइट नहीं किया गया हो तो जाहिर सी बात है कि उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो समर्थक हैं, कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखेगी। लेकिन अगर मैं उपलब्धि की बात करूं तो पावर स्टार पवन सिंह जिस लेवल के गायक हैं और खेसारी लाल यादव की अगर मैं बात करूं तो बात अगर गाने की किया जाए तो खेसारी लाल यादव पवन सिंह से बहुत नीचे हैं। और वही अगर बात एक्टिंग की किया जाए तो खेसारी लाल यादव पवन सिंह से बहुत ऊपर है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितने भी पवन सिंह के समर्थक हैं, जितने भी खेसारी लाल के समर्थक हैं, दोनों इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर पवन सिंह को वहाँ पर क्यों बुलाया गया, खेसारी लाल यादव को वहाँ पर क्यों नेगलेक्ट किया गया। तो पवन सिंह को बुलाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी के एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनका गाना वर्ल्ड फेमस लॉलीपॉप लागेलू इतना बजा कि कहीं ना कहीं उस गाने के बाद पवन सिंह को एक बड़ी उपलब्धि मिल गई। पवन सिंह का एक अलग नाम मिल गया, पवन सिंह का एक अलग नेम फेम बन गया। और कहीं ना कहीं वो गाना ही पवन सिंह को उस मुकाम पे आज ला के खड़ा कर दिया। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर खेसारी लाल के गाने की बात करें तो खेसारी लाल यादव का ऐसा कोई भी गाना नहीं आया जो उनका गाना वर्ल्ड लेवल पे बजा हो। और जब आपका गाना वर्ल्ड लेवल पे नहीं बजता है तो आप शायद उस उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न रहा। हालांकि खेसारी लाल यादव का एक गाना आया था, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है, बड़ा ही चला था। और जैसे ही वो गाना चला कहीं ना कहीं खेसारी लाल की भी उपलब्धि उस गाने से बढ़ी थी। एक फैन फॉलोअर भी उनका अच्छा खासा बढ़ गया था और ये गाना काफ़ी ज़ोरों पर चला भी था एक समय में। लेकिन उस लेवल तक, जिस लेवल तक लॉलीपॉप गाना पवन सिंह का चला था, उस लेवल तक शायद खेसारी लाल यादव का गाना ठीक है नहीं चल पाया। इस वजह से उनकी जो ख्याति है एक बड़े पैमाने पे अर्जित नहीं हो पाई। और जिस कारण जो इंटरनेशनल लोग हैं उनका नज़र खेसारी लाल यादव के ऊपर नहीं पड़ पाया। और कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी के शादी में खेसारी लाल यादव को दूर रखा गया। क्योंकि अगर जब तक आप लाइमलाइट में नहीं आते हैं, लाइट आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी भाषी ही नहीं है। आपकी पहचान तब है जब आप भोजपुरी के अलावा बॉलीवुड, हॉलीवुड के अलावा भी जितने भी क्षेत्रीय जो फिल्म बनते हैं, ये तमिल की मैं बात कर लूँ, मलयालम की बात कर लूँ, कन्नड़ की बात कर लूँ, वहाँ भी अगर आपका फेस वैल्यू बनता है तब इस बेस पे कहीं ना कहीं आपका जो डिमांड है वो बढ़ता है। इस मामले में कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव पवन सिंह से बहुत पीछे हैं। और यही कारण रहा कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में खेसारी लाल यादव को दूर रखा गया। यही कारण था कि पावर स्टार पवन सिंह के समर्थक, पावर स्टार पवन सिंह के प्रशंसक जितने भी थे कहीं ना कहीं खुश थे, जश्न मना रहे थे कि भोजपुरी को एक अलग पहचान दिलाने वाला पावर स्टार पवन सिंह को आज वैसा मंच दिया गया जिस मंच पे जाने के लिए सब लोग तरसते हैं। और न सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह को, बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार के जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो तो गए ही थे। बात अगर मैं पॉलिटिशियन की हटा दूँ तो एक बड़े पैमाने पर भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो भोजपुरी इंडस्ट्री से इकलौता कलाकार जो कि पावर स्टार पवन सिंह था, उनको बुलाया गया था। स्टार पवन सिंह खेसारी लाल यादव को कहीं ना कहीं अपना छोटा भाई समझते हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा कि काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र का जब चुनाव हो रहा था तो खेसारी लाल यादव
बल्कि गए भी थे। राम लक्ष्मण की जोड़ी बड़ी ही सुंदर जोड़ी लग रही थी। खेसारी लाल यादव जाके कहीं ना कहीं पवन सिंह का सपोर्ट भी वहाँ पे किए थे। इस नाते भी कहीं ना कहीं पवन सिंह का ये मानना था, जैसा मुझे लग रहा है, कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को भी वो मंच दिया जाता, लेकिन मुकेश अंबानी की ओर से उनको नेगलेक्ट किया गया और पवन सिंह को वो जगह दिया गया जिस जगह के लिए पवन सिंह जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को दूर रखा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खेसारी लाल यादव को अगर वो मंच नहीं दिया गया तो खेसारी लाल यादव की पब्लिसिटी कम हो गई, खेसारी लाल यादव को चाहने वाले लोग कम हो गए, खेसारी लाल यादव के प्रशंसक कम हो गए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि लोग पूरी भाषी जो भी लोग होते हैं ना कहीं तुलनात्मक दृष्टि से कला को भी दो पार्ट में बांट देते हैं, और न सिर्फ कला को दो पार्ट में बांटते हैं बल्कि उनके जो समर्थक और प्रशंसक हैं वो भी दो खेमे में बढ़ जाते हैं। और वो चीज़ भोजपुरी में साफ साफ देखने को मिलता है, चाहे वो बात हम पावर स्टार पवन सिंह की करें, चाहे वो बात खेसारी लाल यादव की करें। ऐसा देखा जाता है कि दोनों के जो समर्थक हैं, दोनों के जो प्रशंसक हैं, अलग अलग खेमे में बैठ जाते हैं। चाहे वो पावर स्टार पवन सिंह हो, चाहे राजनीतिक के चाणक्य लालू यादव हो। लालू यादव सब परिवार वहाँ पर गए भी थे, और कहीं न कहीं मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी और उनके पत्नी के द्वारा लालू यादव का स्वागत भी बड़े ही गर्मजोशी के साथ किया गया। लालू यादव आगे बढ़ के उनसे कहे कि आप बेटे की शादी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब उन्होंने अपना एक पॉजिटिव संदेश जो होता है आमतौर पे वो लालू यादव ने दिया। वो एशिया का सबसे बड़ा शादी का इवेंट था। उस शादी इवेंट में कोई भी बॉलीवुड हो, क्रिकेटर हो, राजनेता हो, सामाजिक संगठन के लोग हों, चाहे अन्य धार्मिक संगठन के लोग हों, कोई भी वैसा एक भी पर्सन नहीं बचा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं न कहीं उस शादी में पहुंचे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर खेसारी लाल यादव को वहां पे क्यों नहीं बुलाया गया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि खेसारी लाल यादव को उस लेवल तक पहचान नहीं मिला जिस लेवल तक पहचान मिलने से कहीं न कहीं वो एक लाइमलाइट में आते हैं। अगर मैं बात पावर स्टार पवन सिंह के गाने लॉलीपॉप की करूँ तो वो गाना विश्व में सबसे ज़्यादा बजने वाला गाना था भोजपुरी गाने की अगर मैं बात करूं तो, और उसी गाने से पवन सिंह को कहीं ना कहीं पहचान मिला था। लेकिन वही दूसरी ओर खेसारी लाल यादव के गाने की बात करूं तो खेसारी लाल यादव ने ऐसा कोई भी गाना नहीं गाया जो वर्ल्ड लेवल पे बजा हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, एक गाना जरूर आया था खेसारी लाल यादव का, नून रोटी खाएंगे संग ही जिंदगी बताएंगे, लेकिन वो इतना नहीं चला जिसके बेस पर हम ये कह दें कि खेसारी लाल यादव का ये गाना वर्ल्ड लेवल पे एक अपना पहचान बना के चला गया और मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में उनको इनवाइट किया जाएगा। कहीं ना कहीं इस चीज़ से उनको दूर रखा गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके फैन फॉलोअर कम है, उनकी पब्लिसिटी कम हो गई, उनके गाने कम हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये कला है और हर इंसान को हर मंच नहीं मिल पाता है। और ऐसा भी देखा जाता है कि पावर स्टार पवन सिंह, अगर गायकी की मैं बात कर दूँ तो पावर स्टार पवन सिंह नंबर 1 पे हैं, और वही अगर एक्टिंग की मैं बात कर दूँ तो खेसारी लाल यादव का एक्टिंग में कोई तुलना नहीं है। खेसारी लाल यादव पवन सिंह जैसा गाना गा नहीं सकते हैं, और पवन सिंह खेसारी लाल यादव जैसा एक्टिंग कर नहीं सकते हैं। तो सबका एक अलग अलग दायरा होता है, सबके अपने अलग अलग काम होते हैं, और सब अपने अलग अलग कार्यों से किसी भी इंडस्ट्री में या फिर दैनिक जीवन में भी जाना जाता है। भोजपुरी के एक वैसे सेलिब्रिटी जिन्होंने लॉलीपॉप गाने को पूरे वर्ल्ड लेवल तक बजाया, और न सिर्फ वर्ल्ड लेवल तक बजाया, जिस गाने से भोजपुरी को एक अलग पहचान मिली, उसके गायक को बुलाया गया। और जब पवन सिंह वहाँ पे गाना गाने लगे ना, तो जितने भी विदेशी मेहमान आए हुए थे सब पूछे कि आखिर लॉलीपॉप इन्हीं का गाना है क्या। तो जो भी लोग थे उनके इर्द गिर्द बैठे हुए थे वो साफ साफ बोले कि हाँ, यही है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह। तो पावर स्टार पवन सिंह ऐसे कोई नहीं बन जाता है। लोग जैसे कहा जाता है ना कि पावर यही शुरू होला यही ख़त्म, या फिर आपने एक और डायलॉग सुना होगा, झमकौला से हुई। तो पावर स्टार पवन सिंह एक है, एक ही रहेगा। भले उनसे अच्छा कोई हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनके लेवल का कोई नहीं हो सकता है। और वही अगर बात मैं खेसारी लाल यादव की करूँ तो एक्टिंग के दुनिया का बेताज बादशाह खेसारी लाल यादव, उनसे अच्छा हो सकता है, उनसे डाउन हो सकता है, लेकिन दोबारा खेसारी लाल यादव। बाकी इस पूरे शादी प्रक्रम को आप लोग कैसे देख रहे हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।